आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मानो कि मैं ढोल बजा के घर जाता, वहाँ पे मुसलमानों की लड़ाई हो रही थी, तो मैं देखने लगा तो मुसलमानों ने और किसी की लड़ाई हो रही थी, मेरे को पकड़ लिया था। मेरे पीछे से हद्दा मारा सर में, यहाँ पे सर में हद्दा मार के फिर मेरे को ऊपर ले गए एक मंजिल पे। 4-5 बंदों ने मेरे को ईंट मार के हद्दा मार के ऊपर ले गए एक मंजिल पे, वहाँ से नीचे फेंक दिया कढ़ाई में। बहुत लंबी कढ़ाई थी वो। वहाँ पे देखा था 2 गुटों में पानी की विवाद पे झगड़ा चलता था। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद उस गुटों में पथराव हो जाता है। पथराव से क्या है, भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मची और जैसे ही भगदड़ मची, एक गुट ने सन्नी को पकड़ा अपोजिशन वालों ने कि ये अपोजिशन वालों का है, इसलिए उसके सर पे ईंट भी मारी गई है, डंडा भी लगा है और हाथों की उंगलियाँ भी ब्रेक करी है। फिर उसको मार पीट के लेके गए हैं और ऊपर जाके भैंसों की जो चर्बी होती है, कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई, उसमें फेंक दिया है। पीछे कूले पे भी तो ऐसा मारा गुम चोर, जिसको पता ना लगे। सही है, हाथ तलक का भी उसका भी पता नहीं लगा। एक्सरे भी करा, उसमें एक्सरे में नहीं आया। गुम चोर के से उसकी ऐसी हालत हो रही मरने लायक। बहुत परेशान है मैम, हम अपने बच्चे के लिए बहुत दुखी है। को बड़ी मुश्किल से हमने एडमिट करा है और अब डॉक्टर कहते हैं कि इसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो दिल्ली सरकार है ना, दिल्ली सरकार इतनी निकम्मी सरकार है ना, अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से ना इस बच्चे को देखने आया, ना इस बच्चे की फैमिली की तरफ आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ नंदिनी राजपूत। राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और ऐसे ही मामला सदर बाज़ार से आया है, जहां से एक लड़का जिसका नाम सनी बताया जा रहा है और वो 18 साल का है, वो अपने घर वापस आनंद पर्वत लौट रहा था, लेकिन उसे रास्ते में लड़ाई होते हुए दिखती है और वो वहाँ रुक जाता है। लेकिन किसको पता था कि वही लड़ाई उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगी। उसे वहाँ के लोग जलती कढ़ाई, तेल की कढ़ाई में उसको डाल देते हैं। तो आइए घर वालों से बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला कि उसे जलती कढ़ाई में डाल दिया जाता है। आपका क्या नाम है? मदन जी। आप सनी के कौन हैं? सनी के पिताजी हूँ जी मैं। आप बताएंगे कि सनी के साथ क्या हुआ था? सनी अपने घर से निकला, मेरे घर से निकला था, सदर बाज़ार में आके किसी का प्रोग्राम में ढोल बजाने गया था। ढोल बजाने के बाद वो वापस जो लौटा ना, तो इससे झंडे वाले से लौट रहा था वो। मैं उससे शॉर्ट रास्ता मार लूँगा, वहाँ पे हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो रहा था आपस में। वहाँ जाके खड़ा हो गया वो। खड़े होने के बाद वहाँ पे खड़ा है, भाग दौड़ रही तो सनी को पकड़ लिया। सनी को पकड़ के सही थप्पड़ मारा, खींच के थप्पड़ मार के उसको अंदर ले गए। खूब अच्छी तरह उसको मार पीट के उसके बाद मारा डंडा, फिर डंडा मारा, फिर थप्पड़ और मारा, फिर हमारी ईंट से ना उंगली हड्डी तोड़ दी है उसकी। हड्डी तोड़ने के शेष को कढ़ाई के अंदर डाल दिया। आप कौन है सनी की? मैं सनी की माँ हूँ। सनी के साथ जब हुआ तब मतलब जब उसे कढ़ाई में डाला तो क्या है, कढ़ाई में क्यों डाला था? मैम कोई उसका झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, वो तो आ रहा था ढोल बजा के, वो ऐसे लड़ाई देखने लग गया, उसको मारा पीटा, उसको कढ़ाई में डाल दिया। अब मैम उसकी हालत बहुत गंभीर है। अब दिल्ली सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। डॉक्टर्स का क्या कहना है? अभी उसकी हालत गंभीर है मैम, और सरकार हमारे लिए, दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। ना उनको अभी मुजरिमों को पकड़ रहा है, ना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, कुछ नहीं है। अभी तक पुलिस ने क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं किया मैम, कुछ नहीं किया। हम बहुत परेशान हैं मैम, हम अपने बच्चे के लिए बहुत दुखी है। आज हमारा को 1 महीना 8-9 दिन के लगभग हो गया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और दिल्ली सरकार से हमारे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना कोई हमारे से मिलने आया बच्चे से, ना कुछ हुआ है। और डॉक्टरों ने हमारे को जवाब दिया है कि उसकी हालत सही नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। अब हम किसके पास जाएं? हम गरीब हैं, इसलिए अगर अमीर का काम होता तो कभी जल्दी से आता। हम गरीब हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम केजरीवाल जी के भी घर गए थे, उनके दफ्तर गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे को वहाँ से भी उन्होंने भगा दिया कि यहाँ पे मत आओ, यहाँ से चले जाओ। फिर हमने वहाँ पे परमिशन लगाई, परमिशन भी हमारी रद्द करवा दी गई। अब ये नहीं पता कि हमारी परमिशन कौन रद्द करा रहा है, कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारे को अपने बच्चों के, जो और हमारे बच्चे हैं, उनकी जान का भी खतरा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी सुनवाई हो और जल्द से बच्चे को इंसाफ मिले। आज हमारा बच्चा ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारी मदद करें और आप हमारा साथ दें, ताकि आने वाले कल के अंदर किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना ना घटे। वो घटना ऐसी हुई है, इतनी बर्बादा हुई है, जो बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए थी। अगर उनको मारना था, 2-3 थप्पड़ मार के उसको छोड़ भी सकते थे। उन्होंने इतनी बर्बादा दिखाई कि जलती हुई भैंस की जो चर्बी गलाई जाती है, भैंस की कढ़ाई होती है जो, उसके अंदर मेरे जैसे समथिंग 20 लोग घुस जाएंगे। वो तो पता नहीं उसके अंदर क्या था, उन्होंने ऐसे फेंक दिया
कि वो बच्चा बच के बाहर निकल कर आ गया। अब वो हॉस्पिटल के अंदर हैं, अब कुछ इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। इस मामले को लेकर आप कहाँ तक आपने गुहार लगाई है, या पुलिस का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस का कहना क्या है कि कर रहे हैं, जो कानूनी कार्रवाई होगी तो कानूनी तरीके से होगी, तुम्हारे तरीके से थोड़ी होगी, या जिसको तुम क्या होगे उसी को डाल दिया जाएगा। ऐसे कौन किसको कह देगा? सरकार तो कह रही है कि जब तक ये ठीक नहीं होएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो मुजरिम पकड़ा गया वो भी हमें नहीं बता रहा, तो हम क्या करें? तो सरकार का काम है ना, जो मुजरिम पकड़ा गया उससे पूछे, सन्नी थोड़ी बताएगा सारी चीज़। जब एक मुजरिम हाथ में आ गया तो सारे आने चाहिए ना मैम। पुलिस वाले ये वाली बात क्यों रख रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं अभी ये ठीक हो जाएगा, चलने लायक हो जाएगा, जब कोर्ट में पेश होएगा तो हम कुछ करेंगे, ये बताएगा हमारे को। जो कढ़ाई का जो मालिक था, उस जगह का जो मालिक था, जो अवैध तरीके से जो काम चलता था, उसको उसी रात ही पकड़ लिया जाता है। जिस दिन ये वारदात होती है उसी दिन उसको पकड़ा जाता है कि भाई तुम यहाँ पे अवैध काम करते हो, तो उसको पकड़ लिया। फिर अगले दिन उसकी बेल हो जाती है, उसको अगले दिन ही बेल हो जाती है। फिर मैंने पुलिस वालों को कहा सर हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, आप उनकी बेल दे दी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उनको ये तो पता जो उनके वर्कर्स हैं वो अपने वर्कर्स को आगे ला के खड़ा करेगा, उनकी आईडी देगा, उनका एड्रेस देगा, उनका घर का पता देगा। वो कहते हैं भागे में कैसे? जब एक को पकड़ सकते हैं तो 4 और पकड़े जा सकते हैं। अब ये नहीं पता कि क्या घपला चल रहा है इनके अंदर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वैसे हमारे साथ यहाँ राजेश कुमार जी मौजूद है, जिन्होंने पहले ही दिन से सनी के घर वालों का साथ दिया है और हर डिपार्टमेंट में इस हादसे को लेकर गुहार लगाई है न्याय की। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर पार्टी का दिल्ली युवा अध्यक्ष हूँ। मेरे नॉलेज में ये 26 तारीख की घटना है। मेरे पास आया 27 तारीख को फ़ोन, मौके पे मैं पहुंचा तो इस लड़के का इलाज भी नहीं हो रहा, तरीके से नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होता, पट्टियाँ तक नहीं बदली जा गई थी इस बच्चे की। फिर मैंने मौके पे एससी कमीशन को फ़ोन मारा। एससी कमीशन ने मेरे को बोला 2 घंटे का टाइम दो, मैं प्रोटोकॉल मैनेज कर रहा हूँ। तो वो आए 2 घंटे बाद SHO ACP और एडिशनल DCP अनिता रॉय के साथ वो वहाँ पे आए। फिर मौके पे हमारी बात हुई थी, और जो अनिता रॉय थी ना, उनकी वर्डिंग ये थी लड़के ने पहले नशा कर रखा था। मैं चलो ठीक है। फिर पीछे से SHO उनके काम में बोलते हैं कि नहीं उसने गांजा ले रखा था। मैं चलो ठीक है। फिर वो कहती हैं ये लड़का ना भगदड़ में अपने आप कढ़ाई में गिरा। आपने ये नहीं कहा अगर वो खुद गिरा तो उसका मुंह भी जलता, लेकिन आधा बदन ही क्यों जला? मैंने बोला मैंने अनिता जी आपकी सारी बात बड़ी करते हैं, लड़का खुद गिरा अपने आप। मैंने क्या लड़के ने अपने सर में चोट खुद मारी है? क्या अपने हाथों की ये उंगलियाँ ब्रेक करी हैं? और गिरता ना तो वो मुँह के बल गिरता, ना कि इतना गिरता। वहाँ पे मुझे घटना बताई गई थी कि लड़का अपनी शादी पार्टी में ढोल बजाता है, गरीब फैमिली है, गुजर बसर अपना ढोल बजा के करता है, ठीक है जी। वहाँ से ये अपने घर की तरफ जा रहा था, वॉकिंग पैदल जा रहा था। वहाँ पे भीड़ लगी थी बुचड़ खाने के पास। भीड़ देख के आप भी रुक जाओगे, मैं भी रुक जाता हूँ कि क्या हो रहा है, मैं भी तो देखूँ क्या हो रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा था 2 गुटों में पानी की विवाद पे झगड़ा चल रहा था। फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद उस गुटों में पथराव हो जाता है। पथराव से क्या है भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मची और जैसे ही भगदड़ मची एक गुट ने सन्नी को पकड़ा अपोजिशन वालों ने कि ये अपोजिशन वालों का है, इसलिए उसके सर पे ईंट भी मारी गई है, डंडा भी लगा है और हाथों की उंगलियां भी ब्रेक करी है। फिर उसको मार पीट के लेके गए हैं और ऊपर जाके भैंसों की जो चर्बी होती है कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई, उसमें फेंक दिया है। और अभी तक सन्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी 4 दिन पहले इसको डिस्चार्ज कर दिया था। फिर इसकी कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, सांस नहीं आ रही थी। फिर इसको हम यहाँ पे पहुँचे हैं 1 बजे, इसको एडमिट भी नहीं कर रहे थे। फिर ऐसी कमीशन से मैंने फ़ोन करवाया अंदर हेड ऑफिस में, फिर जाके इसको बड़ी मुश्किल से हमने एडमिट कराया। और अब डॉक्टर कहते हैं कि इसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टरों ने एक तरीके से जवाब दे दिया इस लड़के के लिए। और ये जो दिल्ली सरकार है ना, दिल्ली सरकार इतनी निकम्मी सरकार है ना, अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से ना इस बच्चे को देखने आया, ना इस बच्चे की फैमिली की तरफ आया। ये देखो उनकी फैमिली, कोई भी नहीं आया, कोई काउंसलर नहीं आया, कोई MLA नहीं आया। और दिल्ली सरकार के पास हमने वीरवार को धरना प्रदर्शन किया था हमने, क्योंकि वो परमिशन तो दे नहीं थे। धरना प्रदर्शन करा, पुलिस वाला आए, प्रशासन आए, हमें लेके गए थाने में, जी आपके पास परमिशन नहीं है। मैंने परमिशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परमिशन तो दो, हम लीगल चलेंगे। फिर उन्होंने कहा हम आप अपना एप्लीकेशन लिख के दे दो, हम आपको परमिशन देते हैं 2 दिन के बाद की। मैंने जी कब की दोगे? कह रहा आप बताओ कब की चाहिए। मैंने मंडे की दे दो। उन्होंने मंडे की परमिशन हमारे से लिखवा के ले ली मुझ, और थाने में
रिसीविंग दे दी मेरे को। फिर उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन ना सेम डीसीपी ऑफिस लेके जाओ। हम वहाँ पे भी लेके गए, ठीक है। उन्होंने डायरी नंबर भी चढ़ा दिया है। हमने मंडे की तैयारी करी, धरना प्रदर्शन की केजरीवाल के घर के सामने। संडे को फ़ोन आता है कि आपकी परमिशन कैंसिल कर दी है। क्या इस बच्चे की सुनवाई नहीं होगी? आपका क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा चौहान है और मैं एनजीओ की तरफ से सन्नी को सपोर्ट कर रही हूँ। और दूसरा, सन्नी मेरा भाई भी है, मेरे मामा का लड़का है और मैं एनजीओ में हूँ, तो उसी एनजीओ की तरफ से मैं अपने भाई के साथ खड़ी हूँ, सिर्फ उसको न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि 1 मंथ हो गया, 1 महीना हो गया पूरा, बच्चे को किसी तरीके की कोई सपोर्ट नहीं है। राजेश जी, हम लोग ही जो कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से जो भी हमसे हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पता है गरीब समाज है। लेकिन ज़्यादा नहीं कुछ बोलते, मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि केजरीवाल अगर ऐसी सीट पर बैठे हैं जो उनको एक जनता ने उठाया है, तो वो वहाँ पर अपने आप से नहीं पहुँचे। हम जैसे क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही टाइटल रखा हुआ है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी की कहाँ सुनवाई है? मुझे सबसे ये आम आदमी है, ये सब आम आदमी है, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ भी सुनवाई नहीं है। और मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे की सुनवाई हो और बच्चे के साथ पूरा सपोर्ट करें सबको, सब कोई, मीडिया भी, हर कोई बंदा, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और आगे भविष्य, अभी देखिए आप हॉस्पिटल में आप लोग खुद देख के आए हैं, वो बिल्कुल ऐसे क्रिटिकल केस में है कि डॉक्टर तक ने जवाब दे दिया कि पता नहीं बच्चे के साथ क्या हो, तो उसके बाद में फिर क्या हो सकता है वो आप सब जानते हैं। पूरा मार रख के छाती के ऊपर, उसके पीछे कूल्हे पे भी तो ऐसा मारा गुमचोड़, जिसको पता न लगे, सही है। हाथ तलक का भी उसका भी पता नहीं लगा। एक्सरे भी करा, उसमें एक्सरे में नहीं आया, गुमचोड़ की वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही मरने लायक, ठीक है। और जो ख़त्म हो जाएगा तो पुलिस वाले के जब आएंगे, जब अपना भूस लेके बैठ गए तो पैसे लेके बैठ गए। अब मैं गरीब आदमी कहाँ से करूँ? मेरे पास तो खाने तक को पैसे नहीं। पल्ले से मैंने जितना कमाया हुआ था 60-70 हज़ार रुपये मैंने सारा लगा दिया छत पे। अब मैं कैसे भीख मांगूँ? जैसे कि आपने पूरा मामला देख ही लिया और साथ ही आपको बता दें, ये मामला जो है 26 अप्रैल का था और आज 31 मई हो गई है, यानी इस मामले को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। साथ ही परिवार वालों का कहना है ना तो कोई शासन और ना ही प्रशासन इनकी कोई इस मामले में मदद कर रहा है। और डॉक्टर्स का कहना है कि जो सनी है उसकी हालत बहुत बुरी है, वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सनी की मदद हो सके, उसे न्याय मिल सके। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।